नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पंजाब में गरजे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और भगवंत मान और केजरीवाल को लिया आड़े हाथ। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मिलने के बावजूद भी एक हफ्ते की और राहत के लिए लगाई गई याचिका, यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाई गई याचिका को लेकर अब दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर साधा है निशाना। पहले बात करते हैं हम गृह मंत्री अमित शाह की कि देखिए, चुनावी जोड़तोड़ के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पंजाब को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना एटीएम बना रखा है। जी हां, पंजाब को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बना दिया है भ्रष्टाचार का एटीएम, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अपने अदालती मामलों में पैरवी करने के लिए जो बड़े वकील हैं उनकी फीस चुकाने के लिए पैसों पर निर्भर हैं और ये पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब से लूट रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ा हमला जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। दरअसल देखिए, 1 तारीख को होने वाली वोटिंग में पंजाब के लुधियाना में भी वोटिंग होनी है और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थन में एक चुनावी रैली की और इसी रैली के दौरान जहां एक तरफ बता दिया पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम, केजरीवाल का एटीएम, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर भी हमला बोला है, क्योंकि देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है गठबंधन और इन्हीं चीजों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्य राज्यों में तो ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन पंजाब में जो है ये शत्रु बन जाते हैं और इसीलिए इन लोगों ने पंजाब को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये गठबंधन है और इसी गठबंधन के चलते मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और कई जगहों पर इन दोनों ने अपना गठबंधन बना रखा है। देश की राजधानी में भी गले लगकर चुनाव लड़ रहे हैं, पर बात जब पंजाब की आती है तो पंजाब में एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हैं, एक दूसरे को लेकर आरोप लगाते हैं। बहनों, पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बना, उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। और छोड़िए साहब, पंजाब के सूबे के मुख्यमंत्री का जलवा हमने देखा है। और आज हाल क्या हो गया, केजरीवाल को गुजरात जाना है तो मुख्यमंत्री पायलट बनकर उनके साथ जा रहे हैं। केजरीवाल को बंगाल जाना है, मान साहब पायलट बनकर उनके साथ जाते हैं। केजरीवाल को चेन्नई जाना है तो मान साहब पायलट बनकर चेन्नई चले जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता एक केजरीवाल के पायलट है या पंजाब के मुख्यमंत्री है, मेरी समझ में ही नहीं है। मगर एक काम अच्छा किया मान ने, केजरीवाल जेल में गए, साथ में नहीं गए, उसको अकेले भेज दिया। भैया मान साहब, ये भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए। पंजाब की जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है, समय पर संभल जाइए। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसी पंजाब की सरकार को लेकर एक तरफ कहा गया, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को भ्रष्टाचार का अड्डा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वकीलों की पैरवी करने के लिए हो बात, या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं जाना हो, यहां से पैसा ट्रांसफर जो है वो भगवत मान करते हैं और इसी के साथ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं
कहीं जाना होता है तो इसी के साथ भगवंत मान जो है वो केजरीवाल के साथ चल देते हैं। समझ नहीं आता कि केजरीवाल के साथ रहने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान या फिर पंजाब का काम करने के लिए। इसी के साथ देखिए गठबंधन को लेकर उन्होंने सीधा निशाना जो है वो साधा है कि आखिरकार पंजाब में ही आपका गठबंधन जो है वो नुरा कुश्ती आखिरकार क्यों खेल रहा है। जब आप हर जगह पर साथ हो तो पंजाब में अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हो। इसी के साथ देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भगवंत मान को लेकर कहा है कि भगवंत मान जो है उन्हें पंजाब में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, क्योंकि अब पंजाब के लोग जो हैं वो इस भ्रष्टाचार से काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं, जिस पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उन्हें भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। इसी के साथ देखिए जल्द ही 2 तारीख होने वाली है और 1 तारीख को होनी है देश में 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग और 2 तारीख को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वापस लौटना है तिहाड़ जेल। और इसी तिहाड़ जेल को लेकर कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि 2 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा। केजरीवाल को जितनी राहत मिलनी थी उच्चतम न्यायालय के द्वारा उन्हें मिल चुकी है और अब आखिरी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर अब वापस जो है वो जेल लौटना पड़ेगा। देखिए एक तरफ कहा जा रहा है कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल जेल चली जाए, पर उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में एक और याचिका लगा दी है, जिस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी हेल्थ से जुड़े कई टेस्ट कराने हैं और इसीलिए उन्हें जो है वो 7 दिन की और मोहलत दी जाए, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, जिसके चलते एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें ये राय दी गई है, सलाह मशवरा दिया गया है कि वो पहले इन तमाम टेस्टों को कराएं। इसी के साथ देखिए जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट को याचिका के साथ लगाकर 7 दिन की और मोहलत मांगी गई है, तो इसी पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा हमला जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोला गया है। और बीजेपी का कहना है कि हाँ, सुनने में आया है कि आपको जांच की सलाह मैक्स हॉस्पिटल से मिली है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक या दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में जांच और इलाज कराइए, ताकि आपको जेल जाने पर अस्पताल में दवाइयां ही नहीं जांच हो रही है ये भी पता रहे। देखिए सीधा हमला जो है वो आम आदमी पार्टी पर बोला जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और इसी बीच बीजेपी के नेता और प्रवक्ता तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने भी ट्वीट यानी कि फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है और वीडियो पोस्ट करके कहा है कि मैंने देखा जी, आपने जमानत की अर्जी लगाई है, सुना है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप चिंता ना करिए, आपके चेकअप का इंतजाम जो है वो कर दिया गया है जी। दरअसल तजिंदर पाल सिंह बग्गा की तरफ से ये जो पोस्ट किया गया है, जिस वीडियो पोस्ट उन्होंने किया है, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर हमला बोला है और कहा है कि आप अरविंद केजरीवाल चिंता मत कीजिए, क्योंकि दिल्ली का तो हेल्थ सेक्टर इतना ज्यादा वर्ल्ड क्लास है कि अमेरिका जैसे देश भी उसकी तारीफ करते हैं, तो आप अपने टेस्ट और सिटी स्कैन को लेकर चिंता मत कीजिए, क्योंकि तिहाड़ जेल से ही पास में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है और वहां पर आपके टेस्ट हो सकते हैं। जी हाँ, ये सीधा हमला बोला गया है तजिंदर सिंह पाल बग्गा की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अपने एक्स पर वीडियो जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक था, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आप और इंडी गठबंधन का चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया है। माननीय
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केजरीवाल ने बेल की अवधि 1 हफ्ते बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल की नौटंकी फिर से शुरू हो गई है। जिस मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है वो भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनवाई है। इसी के साथ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर आपकी हालात खराब है, अगर आपको अपनी इतनी ज्यादा हेल्थ की चिंता है तो फिर आप चुनाव प्रचार करने के लिए पंजाब में क्यों पहुंचे हैं। एक तरफ आप याचिका लगाकर ये कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको टेस्ट कराने हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो आप चुनाव प्रचार में इस कदर में दौड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस समय पे भी आप पंजाब में हैं। तो ये साफ दिखाई देता है कि ये नौटंकी जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला, स्वाति मालीवाल का मामला और अब ये याचिका, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमलावर है। और बात अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस याचिका की जाए तो देखिए, जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट बनवाई गई है, जिस पर अब सवाल दिल्ली की जनता भी उठा रही है कि एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक से लेकर दिल्ली के अस्पतालों की तारीफ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अपने ही स्वास्थ्य मॉडल पर भरोसा नहीं है कि उन्होंने किसी मोहल्ला क्लिनिक या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट या चेकअप क्यों नहीं कराया। और ये सवाल भी जाहिर है जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया को लेकर उठ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।